आप सभी को नमस्कार। आज की कहानी में हम सुनने वाले हैं एक शब्द कितना महत्व है और एक शब्द गलत बोलने से क्या हो सकता है। एक बार रानी ने राजा को कहा, आप मूर्ख हो। राजा एकदम सोचने लगा कि आज मुझे रानी ने मूर्ख क्यों कहा। उस दिन रात भर राजा सो नहीं पाए। सवेरे जब दरबार में गए तो उन्होंने दरबार में जो भी आवे, मंत्री आवे, उनको बोले आप मूर्ख हो। कोई सरदार आवे, उनको बोले आप मूर्ख हो। प्रधान भी आवे तो भी राजा बोले आप मूर्ख हो। सब लोग सोचने लग गए आज राजा को क्या हो गया, राजा सबको मूर्ख क्यों बोल रहे हैं। लेकिन उस समय आपको मालूम है, पुराने जमाने में राजा को कोई भी राजा के विरोध में नहीं जा सकता था, नहीं बोल सकता था। लेकिन कुछ देर बाद कवि दरबार में आते हैं और आपको मालूम है कवि कैसे होते हैं। जब कवि दरबार में आए तो राजा ने कहा आप भी मूर्ख हो। तो कवि तो जवाब देते ही है। कवि ने कहा राजा मैं तो मूर्ख नहीं हूं, लेकिन मैं आपको जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनके 5 लक्षण बता सकता हूं। सबसे बड़ा पहला लक्षण मूर्ख व्यक्ति का यह है कि जो खाना खाते खाते चलते हैं वो मूर्ख होते हैं। मैं तो वो नहीं हूं। कोई व्यक्ति अगर किसी से बात करना है और बात करने के पहले हंसे और बाद में बात करे तो वो व्यक्ति मूर्ख हो सकता है। मैं तो वो हूं नहीं। कोई व्यक्ति अगर एक आधी घटना घट गई और वो घटी हुई घटना के बारे में बार बार सोचता है, मैं ऐसा करता तो ऐसा होता था, ये घटना कैसे घट गई, ये गलती कैसे हो गई। घटना हो गई है, अभी आपके ऊपर कोई पकड़ नहीं है, उसके बाद भी वो चीज़ के बारे में सोचना, यानी वो आदमी मूर्ख होता है। अगर कोई आदमी थोड़ा सा दान दे देवे, थोड़ा धर्म कर देवे, या कोई किसी के काम आ जावे और वो करने के बाद सबको बतावे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसका ये किया, राजा जी वो आदमी मूर्ख होता है। और 5वीं बार अगर 2 व्यक्ति बात कर रहे हो और तीसरा व्यक्ति उनके अंदर कोई रीज़न नहीं है, अचानक से बात करे तो वो व्यक्ति मूर्ख होता है। राजा को बात ख्याल में आ गई कि पहले दिन रानी और मंत्री बात कर रहे थे तो राजा बीच में बोले। राजा को अपनी गलती का ख्याल आ गया, लेकिन रानी ने जो मूर्ख बताया और वो मूर्ख बताने के बाद राजा को उस बात का नॉलेज नहीं था। तो एक तो हमें कोई भी बात अपने जबान से निकालते वक्त सोचना चाहिए इसका असर क्या होगा। तो चलो आज हम इस बात से एक सीख ले कि हम किसी को भी कुछ बोलते हैं तो उसी का परिणाम भी क्या होगा, इसके बारे में भी सोचे और अपनी जबान, हमारे जो शब्द है वो सोच के बोले। भला ही वो राजा क्यों नहीं हो, साधारण आदमी राजा था, लेकिन राजा की भी बात को अगर वो बात सही बोली नहीं गई तो उसमें दम नहीं होता है। आज की कहानी में इतना ही। आप सभी को किशोर खाबिया जैन का नमस्कार।